जय हिंद दोस्तों, आपको शशिकांत कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज देखते हैं होने वाले आगामी परीक्षा 2023 के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस, जिनका समय सीमा 2 घंटा 45 मिनट दिया हुआ है। कुल प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो है 1 नंबर का टिक मार्क वो 80 है और प्लस 12 में अति लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कुल प्रश्न की संख्या 100 है और 100 में से आपको आधी ही से बनानी है। चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कार्जन के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाया था। तो किसने गोली चलवाया? तो जनरल डायर। गोली किसने चलवाया था? तो जनरल डायर। चलिए, जनरल डायर ने गोली चलवाया था। अगला है क्वेश्चन, नमक कानून किसने भंग किया था? तो नमक कानून तो गांधी जी ने भंग किए थे। नमक कानून को गांधी जी भंग किए थे 6 अप्रैल 1930 को। जो भारत वासियों को अंग्रेज ने के नमक बनाने से वंचित कर दिया था, तो उसी कानून के विरोध में गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था और उसी समय 3 फरवरी 1928 का उसका विरोध कर भगा दिया गया था, यानी वापस कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है। किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। यह किसके नाम पर बना, किसकी अध्यक्षता में बना था? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस कानून को बनाया गया था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक शहर में एक छोटा सा जगह है चौरी चौरा नामक स्थान। वहीं पे इस घटना को असहयोग आंदोलनकारियों ने किया था। 1917 में गांधी जी कहाँ आए थे? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिला में आकर उन्होंने नील के खेती तथा तिनकटिया प्रणाली को बंद करवाए थे तथा उनका भारत में पहला सत्याग्रह उसी समय 1917 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? तो 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और अगला प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक तो अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान का जनक अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप, जिसका गठन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम हैं, जो 1885 में किए थे। कब? 1885 में। 1885 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कानून किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जस्ट अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। यह सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया था। ये कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसका आंसर भी सिडनी रॉलेट ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा का उपाधि, बापू का उपाधि, राष्ट्रपिता का उपाधि सब रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात उसको रविंद्रनाथ टैगोर को ठाकुर भी कहते हैं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही उनको कहा था। उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर को किसने सर का उपाधि दिया? तो सर का उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में किया गया था स्थापित। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। सभी मजदूरों व श्रमिकों को अपना अधिकार जानने के लिए इस कानून का स्थापना किया गया था या लागू किया गया था।
चलिए, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किए थे। उस समय उनको काफ़ी सारा लाठी की अंग्रेज 1974 में काफ़ी सारा उनको लाठी देह पर लगा था और उसी लाठी के कारण उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम में एकीकरण 1976 में हुआ था। चलिए, वियतनाम का एकीकरण तो मालूम चल गया, 1976 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि इंडो चाइना में कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों, अब भारत और चीन को हम इंडो चाइना कहते हैं, लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा, भारत और चीन दे तो उसमें टिक नहीं मारना है। उस देश के बीच में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देश मौजूद हैं। चलिए, ये उसके बाद लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉस्की ने किया था। किसने किया था लाल सेना का गठन? ट्रॉस्की ने। इसका सी नंबर आंसर है। लाल सेना का गठन ट्रॉस्की ने किया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। और शीत युद्ध आरंभ भी उसी समय हुआ था, 1991 में। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध 1853 में शुरुआत हुआ था। क्रीमिया युद्ध का शुरुआत 1853 से हुआ था। किसने कहा था मुझे शासन करना पसंद है लेकिन सुधार करना नहीं? तो ये तो मेटरनिक ने कहा था कि मुझे शासन करना पसंद है परंतु सुधार करना नहीं। लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों कि चार्ल्स दशम में मार दीजिए। चार्ल्स दशम का कहना था कि मुझे शासन करना पसंद है, मुझे शासन करना पसंद नहीं है परंतु लड़की काटना पसंद है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे दोस्तों कि ए.ओ. ह्यूम संस्थापक है और 1885 में किया गया था। ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ था। भारत में प्रथम बार रेल कब चला था? तो भारत में प्रथम बार रेल 1853 में चला था, जो मुंबई और थाने के बीच कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं? तो 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको दोस्तों बताएंगे, जैसे कि है मित्र पर गमछा झाड़, तो इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अगले वीडियो में। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन नंबर 31 है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद है। अगर प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर प्रथम उपराष्ट्रपति पढ़े तो राजेंद्र प्रसाद में नहीं मानना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन में मानना है। और अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार कब हुआ था? तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को हुआ था रूस में। इसमें बहुत सारे निहत्थे लोग हैं, इसमें गोली से भून दिया गया बहुत सारे निहत्थे लोगों को। इनमें बहुत सारे निहत्थे लोगों की मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हुआ, हजारों की संख्या में इसमें मृत्यु हुई। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले हैं दोस्तों इस 2023 के आगामी एग्ज़ाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, बने रहिए, और अगले वीडियो में भी अपलोड करेंगे और देखते रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। चलिए, अगला देखते हैं, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी फिनोम फेन में है। फिनोम फेन में है, जो याद कर लेना है, बहुत ही अच्छा से याद करना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा फेल करे। अच्छा से नंबर लाइए। चलिए, अगला है, अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। अंकोर वाट की मंदिर कंबोडिया में है, जो विष्णु भगवान की मंदिर है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। चलिए, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता 1783 में करवाया हुआ था। पेरिस शांति समझौता 1783 में हुआ था। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं।
अगला मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। इसका गठन लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन था दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। और ये क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को मनाया गया, किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1929। 29 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला है कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने संभाला था? तो वीर कुंवर सिंह ने, जो अपना दाहिना हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिए थे अंग्रेज के गोली खाने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। कौन पुर्तगाली? तो वास्को डी गामा। कौन पुर्तगाली था? तो वास्को डी गामा। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रसिद्ध नारा क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, या वंदे मातरम का नारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा। उसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। उसी समय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी उसी समय हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करवाया गया था। उसके आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन होगा? तो सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य के और भी किसी नाम से जानते हैं तो उसका दे देगा कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या विष्णुगुप्त चाणक्य, कुछ भी दे सकता है दोस्तों। तो उसका नाम याद जरूर रखिएगा। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे? तो 22 वर्षों तक। देखिए 1893 में गए और 1914 में वहाँ से वापस आए और भारत 15 में पहुँचे थे। तो भारत वो आए थे 15 में, कुल 22 साल हो जा रहा है। 22 साल वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किए थे, जो मुकदमे के सिलसिला में गए थे। चलिए अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, ये तो हो गया। गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे गांधी जी के। भारत कितने वर्षों तक गुलाम था? लगभग 2000 वर्षों तक, जो माना जाता है 1600 वर्षों तक, लेकिन लगभग ऑप्शन में दिया हुआ है तो लगभग 2000 वर्षों तक। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह, अगला इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कमल का फूल छाप, और इसमें कमल दिया है तो कमल मारेंगे। पंजा किसका है? तो पंजा तो कांग्रेस का है। गेहूं की बाली तो ये स्वराज पार्टी का, हरिजन समाज पार्टी का है। चलिए अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन के नेता कौन है? तो चिपको आंदोलन का नेता पश्चिम बंगाल में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा। नगर निगम के प्रधान कौन है? तो नगर निगम के प्रधान मेयर या महापौर। क्या होगा? मेयर या महापौर। महापौर भी दे देगा तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, महापौर ही मार दीजिए। अगर मेयर नहीं रहे तो महापौर में मारना है, और महापौर न रहे तो मेयर में मारना है। कोई एक ऑप्शन ढूंढ कर मार देना है। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 त्रिस्तरीय है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा करवाया गया था। अगला है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? या पूछ देगा बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 में मारना है। ऑप्शन देख लेना है कहाँ पे है 1971, उसके बाद वहाँ पे मार देना है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन के निवासी था।
निम्न में से ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। मिशेल बेसेल चिली की राष्ट्रपति कब बनी थी? तो मिशेल बेसेल 2015 में बनी थी। चिपको आंदोलन के नेता चिपको आंदोलन की शुरुआत किस प्रांत से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। और राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता कब? तो 1985 में। राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता तो 1985 में। और छात्र आंदोलन के नेता कौन है? तो जेपी नारायण, जिनका नाम पूरा जयप्रकाश नारायण है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। धान किस फसल का उदाहरण है? तो धान किस फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का। निम्न में से कौन सा फसल खरीफ है? तो खरीफ फसल हो जाएगा मटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विकास भंडार है? तो झारखंड में खनिज तेल का बहुत ज़्यादा विकास है। आतंकवाद किस प्रकार का संसाधन है? तो आतंकवाद मानवीय संसाधन है या मानवकृत संसाधन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो मुंबई बंदरगाह है। तीसरा नंबर पर कोलकाता बंदरगाह है। तीसरा नंबर पर कोलकाता बंदरगाह है और फर्स्ट नंबर पर मुंबई बंदरगाह है। बाढ़ कौन सी आपदा है? तो बाढ़ कौन सी आपदा है? ए और बी दोनों हो जाएगी। अगर प्राकृतिक बाढ़ जो वर्षा से बाढ़ है तो वो प्राकृतिक आपदा, और बांध टूटकर, किसी भी नदी का बांध टूटकर अगर बाढ़ आता है तो वो मानवकृत आपदा होता है, इसलिए बाढ़ दोनों आपदा हो जाएगा। चलिए, रंग के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार है? तो 8 प्रकार के हैं। रंग के आधार पर मिट्टी 8 प्रकार के, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी इत्यादि बहुत सारे 8 मिट्टी हैं। चलिए देखते हैं, चना कैसी फसल है? तो चना दलहन है, तिलहन है, मसालेदार है, इनमें से कोई नहीं है। तो चना तो दाल है, तो चना दलहन फसल हो जाएगा। चना कौन सी फसल है? तो दलहन फसल। अब देखना है कि निम्नलिखित में से किस देश का सीमा बिहार से जुड़ी है? तो पाकिस्तान का नहीं है, चीन का नहीं है, म्यांमार का नहीं है, तो नेपाल का है। हमारे जस्ट बिहार के ऊपर में है, तो बिहार से सटा हुआ है। इनमें से कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत है। अंग्रेज तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। जापान में भी पूंजीवादी का है। इनमें से कोई नहीं, तो भारत हमारा मिश्रितवादी है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है, अर्थात मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में किसकी प्रधानता है? मछली पालन की, खनिज की या कृषि की? तो हमारे यहाँ तो भारत भी कृषि प्रधान देश है और बिहार को भी कृषि प्रधान कहा जाता है, तो कृषि प्रधान है। भारत का वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत का 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आप भूल से भी नहीं 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। यह अंग्रेज के द्वारा बनाया गया वित्तीय वर्ष था। हमारा भारत का है 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक प्रथम शिक्षा होता है, जो एकदम मुफ्त में ही सरकार द्वारा दिया जाता है यह शिक्षा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। कर्नाटक का मुख्य फसल क्या है? तो कर्नाटक का मुख्य फसल मक्का है, यानी मकई जिसे कहते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोल भी है, विद्युत भी है, अर्थात इनमें से सभी। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, लेकिन हिंदी में दिया हुआ है तो स्वचालित ट्रेनिंग मशीन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा। स्वचालित का अर्थ होता है जो अपने से चालित हो, यानी अपने से चले, उसमें बिना कुछ किए हुए। तो हम जाते हैं दोस्तों, उसमें बटन अपना पिन कोड डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं, उसके बाद पैसा क्या करते हैं तो अपने से ही हुआ देने लगता है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं रहता है देने के लिए, इसलिए उसको हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक का स्थापना, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। चलिए अब आगे है सब्जेक्टिव, जो अति लघु उत्तरीय 12 प्रश्न के हैं उत्तर देना है। जो 12 प्रश्न दिए हुए हैं, झूम खेती क्या है, आपदा प्रबंधन से क्या है, क्या समझते हैं, संसाधन से क्या समझते हैं, सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें, दलहन और तेलहन फसल के किन्हीं 5 उदाहरण दें, दल बदल कानून से क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षतावाद से क्या समझते हैं, पूना पैक्ट से क्या समझते हैं, तारी विरोधी आंदोलन से क्या समझते हैं, सत्ता में विपक्षी दल का क्या कार्य है, लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग से क्या समझते हैं, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं। ये सब दोस्तों आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हो गया, जो 2 नंबर में मिलता है। अब अगला है दीर्घ उत्तरीय में है, जो आपको 4 से 5 नंबर में रहता है। ये क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को लिखना है, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, किसने संभाली थी नेतृत्व को, वो क्वेश्चन लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव में बताए ही थे आपको कि भीमराव वीर कुंवर सिंह ने इस क्रांति को संभाला था। चलिए अगला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का वर्णन करें, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनका वर्णन करना है, चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं, विस्तार में लिखें। इसका यानी वर्णन करना है, चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं तो विस्तार में लिखना है। मृदा संसाधन से क्या समझते हैं, मृदा संसाधन से क्या समझते हैं, वर्षा जल संग्रह से क्या समझते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा दोस्तों। आप बताइए इसमें से कितना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। उसके बाद हम अगले वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। चलिए इसके लिए जय हिंद। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, आपको किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आंसर आपको ज़रूर ही बताएंगे। चलिए धन्यवाद।